ओके जी। Circolazione in autostrada è strada extraurbane principale, यानी जो सड़क के बाहर जो तंजनस्याल है वहां पर, और ऑटोस्ट्रादे पे circolazione ट्रैफिक की आमदोरफ्त। इन गोम्ब्रो दल carreggiata सड़क पर रश, या फिर uso del triangolo जो ट्राइंगलो है उसका इस्तेमाल कारी को सामान के गिरने की सूरत में। पनेली जो पनेलियां लगाई जाती हैं। ट्राइनो और रिस्की, यानी किसी गाड़ी को टोचन करना और उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में ये टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता समझ के पढ़ेंगे। इसमें काफी ऐसे बड़े सवाल भी हैं। चैप्टर नंबर 17 ऐसे है कि इसमें से अक्सर 2 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर सुना है कि जो बहुत ज्यादा 3-3 4-4 लाइनों के सवाल होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, लेकिन मैं कहती हूँ कि इनका कोई पता नहीं होता। ओके जी, सबसे पहले ये चीजें आप पहले भी पिछले चैप्टरों में भी पढ़ के आ चुके हैं। इस चैप्टर की कुछ बातें जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं पिछले चैप्टरों में, ठीक है, वही रिपीट होंगी। कंपोर्टामेंटी रवैया, दा तनेरे जो रखना चाहिए, सु ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर, ए स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले इन जगहों पर। ठीक है, क्या रवैया हमें रखना चाहिए। सुले ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर, ए सुले स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले और टंजनस्याल पर, il conducente एक ड्राइवर के percorrere जो चलता है, la corsia di accelerazione कुर्सिया दी एक्सेलराzione पर, deve dare la precedenza उसको चाहिए कि वो पहल दे, ai veicoli उन गाड़ियों को, इन circolazione जो चल रही हैं, sulle corsia di marcia यानी जो sulle corsia di जो मोटरवे पर चल रही हैं, तो उन ड्राइवरों को चाहिए कि वो पहल दें जो कि कुर्सिया दी एक्सेलराzione पे। अब जैसे कि आपको पता है कि कुर्सिया दी एक्सेलराzione वो वाली सड़क है जहां पर हम अपनी स्पीड तेज करके मोटरवे में एंटर होने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही है ना। क्योंकि कुर्सिया दी एक्सेलराzione वो साइड से सड़क आ रही होती है, तो ऑफ कोर्स वहां पर हमने रुक के पहल देनी है जो सड़क पे ऑलरेडी ऑलरेडी गाड़ियां चल रही होती हैं। ये हमने बार बार 2-3 चैप्टरों में पढ़ चुके हैं कि अगर हमने किसी छोटे रोड से एंटर होना है या हम सड़क के किनारे रुके हुए हैं, तो अगर हमने ट्रैफिक के बहाव में दाखिल होना है तो हमने बाकी तमाम गाड़ियों को पहल देनी ही देनी है। ठीक है, sulle strade extraurbane principale मोटरवे और तंजनस्याल पर uscire della carreggiata सड़क से बाहर निकलने के लिए il conducente जो ड्राइवर है deve impegnare वो बिजी कर सकता है पर टेम्पो ला कुर्सिया दी destra राइट साइड वाला ट्रैक कुछ टाइम के लिए एक quindi so immigresi दाखिल हो जाए nella corsia di decelerazione कुर्सिया दी डिसेलराzione पे del suo inizio जहां से उसने शुरू किया था। मिसाल के तौर पर एक ड्राइवर है जो कि अब कारिजाते से बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, मोटरवे पे वो गाड़ी लेके चला हुआ है, लेकिन उसने अब कारिजाते से ट्रैफिक से बाहर निकलना है, तो वो क्या करेगा, पहले वो देस्तारा वाले ट्रैक में आएगा, फिर उधर से वो कुर्सिया दी डिसेलराzione में एंटर हो जाएगा। ठीक है, डेल सिवो इनिशियो जहां से उसने शुरू किया था। मिस इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आगे 1-2 सवालों में आएगी, तो फिर इसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। Sulle autostrada मोटरवे पर, sulle strade extraurbane principale और तंजनस्याल पर il conducente deve segnalare एक ड्राइवर को चाहिए कि वो segnalare बताए tempestivamente il cambiamento di corsia टाइम से ही चेंज करने का ट्रैक के, कि जब भी वो ट्रैक को चेंज करना चाहता है तो उसका टाइम से ही उसको इशारा देना चाहिए। सर्वेंदोसी डेली इंडिकेटोरी दी direzione इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन वाले इंडिकेटर। ठीक हो गया। इन काजो दी इन गोर्गो, यहां तक समझ आइए सबको, ये वही वाले क्वेश्चन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी। ओके जी, फिर कह रहे हैं कि इन काजो दी इन गोर्गो
इनगोर्गो मतलब अगर कोदा लग गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है। ट्रैफिक जाम की सूरत में su strada extraurbane principale tangenziale पर o autostrada या फिर मोटरवे पर। ला कुर्सिया दी एमरजेंसा, अगर कुर्सिया दी एमरजेंसा मांग का नहीं है, ठीक है। अगर इन दोनों रोडों पे आप जा रहे हैं और ट्रैफिक जाम लग गया है और वहां पर कुर्सिया दी एमरजेंसा नहीं है, मिस है, in non è sufficiente alla circolazione di veicoli della polizia, नन ए सुफिचिएंटे और मुनासिब जगह नहीं है अला circolazione चलने के लिए, दी veicoli di polizia पुलिस की गाड़ी के लिए, ओ दी स्कोर्सो या फिर इमरजेंसी गाड़ी जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह। il conducente del veicoli, एक गाड़ी का ड्राइवर के आकोपा जिसने बिजी किया हुआ है ला प्रीमा कुर्सिया दी डेस्त्रा, डेस्त्रा वाला पहला ट्रैक जो उसने बिजी किया हुआ है, डेविड डिस्पोर्सी, उसको चाहिए कि वो हट जाए, इल प्यू विचिनो पॉसिबले, थोड़ा जितना ज्यादा मुमकिन हो सके नजदीक, अला स्त्रिशा दी सेनिस्त्रा, लाइन की लेफ्ट साइड पे। अब वो कह रहे हैं कि अगर एक ऐसी सड़क जहां पर इमरजेंसी सड़क नहीं है, इमरजेंसी ट्रैक नहीं है, वहां पे ट्रैफिक जाम लग जाता है, हमने पुलिस वाली गाड़ी को या फिर कोई भी ऐसी गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह जो कि इमरजेंसी में है, तो हमें, आप सबको पता है कि हमने उसको पहल देनी ही देनी है, ठीक है। वो कह रहा है कि ट्रैफिक जाम लग गया है, कुर्सिया दी इमरजेंसा भी नहीं है वहां पे, अब पुलिस की गाड़ी ने या एम्बुलेंस ने तो गुजरना ही गुजरना है और हमने उसको रास्ता देना है। तो वो कह रहा है कि वो गाड़ी जो देस्तरा वाले ट्रैक में है, जो सबसे पहले ट्रैक में है, उसको चाहिए कि वो लेफ्ट लाइन के करीब हो जाए। मिसाल के तौर पर ये इमरजेंसी ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, ये इमरजेंसी ट्रैक है और ये बाकी के ट्रैक हैं। ये इमरजेंसी ट्रैक नहीं है, अब पीछे पुलिस की गाड़ी है, ठीक है, ये वाली गाड़ी गाड़ी यहाँ पे इमरजेंसी ट्रैक के बिल्कुल नजदीक है। ये पहले ट्रैक में ना, ये प्रीमा देस्तरा वाला ट्रैक है जहाँ पे नॉर्मल स्पीड रखते हैं, ये देस्तरा वाला ट्रैक है, ये सिनिस्त्रा वाला ट्रैक है, ये सेंटर वाला ट्रैक है और ये इमरजेंसी ट्रैक है। अब मिसाल के तौर पर ये इमरजेंसी ट्रैक नहीं है, पीछे से पुलिस वाली गाड़ी ने गुजरना है, तो ये वाली जो गाड़ी है ना, ये इस लाइन के और करीब हो जाएगी, यानी जितना ज्यादा मुमकिन होगी इस साइड पे हो जाएगी, ताकि पुलिस वाली गाड़ी इधर साइड से होके गुजर सके, ठीक है। ये जो लेफ्ट लाइन है वो जितना ज्यादा या तो ट्रैक चेंज कर लेगी, या जितना ज्यादा, अब ट्रैफिक जाम है तो ट्रैक भी चेंज करना मुश्किल है, लेकिन जितना ज्यादा मुमकिन होगा ना, तो वो उसको रास्ता देगी। जैसे यहाँ पे इमरजेंसी ट्रैक नहीं है, ठीक है, और ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी वो जितना ज्यादा मुमकिन हो सकेगा ना, लेफ्ट लाइन के करीब चली जाएगी, या जो ट्रैक वाली लाइन होगी उसके लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। समझ आइए इस बात की क्या हाँ नहीं? जी। हाँ जी, हाँ जी, आई। फिर कह रहा है कि इन caso di ingorgo ट्रैफिक जाम की सूरत में il conducente può transitare, एक ड्राइवर गुजर सकता है sulle corsia ट्रैक पर la sosta di emergenza, emergency सोचते के लिए सोलो पर uscire della autostrada, सिर्फ निकलने के लिए ऑटोस्ट्रादा से, आ partire del cartello di previso di uscita, और वहां पर लगी हुई हो cartello uscita की, posto a 500 metri del Svincolo। अच्छा जी, अब इस सवाल का क्या मतलब है, इमरजेंसी के ट्रैक पे जो कुर्सियां दी इमरजेंसी है, उस पे किस किस सूरत में हम अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, कौन बताएगा? इमरजेंसी ट्रैक पे किस किस सूरत में हम गाड़ी लेके जा सकते हैं? अगर गड्डी खराब होवे, हाँ जी, अगर मतलब ड्राइवर ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ। तो बिल्कुल ठीक है। अगर ऑटोस्ट्रादे पे रश है तो हम इमरजेंसी ट्रैक पे गाड़ी चला सकते हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं चला सकते। किसी और वजह से चला सकते हैं इमरजेंसी ट्रैक पे, अगर हमें जल्दी है पहुंचने की?
नहीं बिल्कुल नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप इन 2 वजहों के अलावा चलाते हैं तो आपकी पूंजियां भी कटती हैं और आपको फाइन भी होता है। जी। ये 2 बातें तो क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पे ये तीसरी बात आ गई है। वो कह रहे हैं कि तीसरी वो वाली कंडीशन है कि आप कुर्सिया दी इमरजेंसी पे चल सकते हैं अगर वहां पे करतेली लगी हुई है कि 500 मीटर पे जाके आपका उशीता है हाँ जी। कि आप मोटरवे से बाहर निकल सकते हैं। तो तीसरी कंडीशन अब ये आपने याद रखनी है। वैसे मेन वही 2 कंडीशंस हैं कि सिर्फ इन 2 सूरतों में हम इमरजेंसी ट्रैक पे चला सकते हैं, लेकिन तीसरी ये कंडीशन है कि अगर वहां पे करतेली लगी हुई है कि 500 मीटर पे जाके आप ऑटोस्ट्राडे से बाहर निकल सकते हैं या वहां पे इंटरचेंज है, तो फिर आप इमरजेंसी ट्रैक पे अपनी गाड़ी चला सकते हैं। इन caso di ingorgo il conducente ट्रैफिक जाम की सूरत में ड्राइवर को ट्रांसितारे चल सकता है सुले कुर्सिया पर ले सोस्ता दी emergenza उस ट्रैक पर जो कि सोस्ता दी emergenza के लिए है, solo per uscire dell'autostrada सिर्फ ऑटोस्ट्रादे से निकलने के लिए, a partire del cartello di preavviso di uscita और वहां पर जहां पर cartello लगी हुई हो और लिखा हुआ हो कि 500 मीटर पर ज़्विनकोलो है, इंटरचेंज है। अब ये 3 कंडीशंस हो गई हैं, ठीक है। आगे फाल्सो क्वेश्चन है। Sulle autostrada मोटरवे पर sulle strade extraurbane principale और टेंजेंशियल पर उशीरे दला कारी जाते से बाहर निकलने के लिए इल कंडोचेंटी जो एक ड्राइवर है पो इमित्रेसी दाखिल हो सकता है नले कुर्सिया दी दीचलरजियोने अपने यानी वो कुर्सिया दी दीचलरजियोने पर आंके नल ट्राटो सुचिसिवो यानी अगर वो कुर्सिया दी दीचलरजियोने पर एंटर हो सकता है आंके नल ट्राटो उस हिस्से में सुचिसिवो अल सुवो इनिशियो कि अगर अभी उसने स्टार्ट ही किया हुआ हो, अगर उसने मोटरवे पर चलना स्टार्ट ही किया हुआ हो तो वो वहीं से ही कुर्सिया दी दीचलरजियोने में एंटर हो सकता है। मिसाल के तौर पर कुर्सिया दी एचलरजियोने एक साइड पे होती है, कुर्सिया दी दीचलरजियोने सड़क की दूसरी साइड पे होती है, ठीक है ना। तो अगर वो कह रहा है कि अगर वो एंटर हो गया है सड़क के अंदर तो ऑटोस्ट्रादे से निकलने के लिए वो जो है कुर्सिया दी चिलरेजियोने में डायरेक्ट ही निकल सकता है आगे जाके जहां से उसने शुरू, चाहे उसने शुरू ही क्यों ना किया वो। लेकिन कुर्सिया दी चिलरेजियोने से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले डेस्टरा ट्रैक में आना है, डेस्टरा ट्रैक से फिर आपने दी चिलरेजियोने में जाना है। मैं 1 मिनट दिखाती हूँ, ये देखें। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक है कुर्सिया दी एचलरजियोने, ठीक है, और एक है कुर्सिया दी दीचलरजियोने। ये ऐसे होता है कुर्सिया दी एचलरजियोने, कुर्सिया दी दीचलरजियोने, ठीक है। इसमें तो इन्होंने ये अलग अलग स्पॉट ऑफ ट्रैफिक को अक्सर मोटरवे में जो है ना वो अलग अलग करे जाते ही होते हैं, एक तरफ जाने वाला होता है, एक तरफ आने वाला होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ से गाड़ी आई और यहाँ से एंटर हो गई है, ठीक है, ये दीचलरजियोने है, यहाँ से गाड़ी एंटर हुई है कारी जाते के अंदर। अब उसने यहीं से ही कारी जाते से निकलना है, तो वो क्या है कि बेशक यहाँ से ही उसने शुरू किया है ना, तो वो फिर आगे जाके अपने डीचलरजियोने में एंटर हो जाए। तो लेकिन क्या होता है कि पहले उसे अपने राइट वाले ट्रैक में आना है, फिर कुर्सिया दी दीचलरजियोने में जाना है। ये नहीं है कि यहाँ से एंटर हुआ और साथ ही जो है ना वो क्या नाम है यहाँ से डायरेक्ट वो उधर चला जाए, लेकिन इंडिकेटर ऑन करते हुए गाड़ियों को आगे पीछे से देखते हुए अपने डेस्टरा ट्रैक में जाना, ट्रैक चेंज करना है, फिर ट्रैक चेंज करके फिर कुर्सिया दी दीचलरजियोने में जाना है। इसका ऊपर कौन सा वेर क्वेश्चन था, ये देखिए ना, per tempo la corsia di destra
पहले डेस्त्रा वाले ट्रैक में रहना है, जिसमें डेस्त्रा आएगा सुवो इनिशियो के साथ वो वेरो है, लेकिन फाल्सो में डेस्त्रा नहीं आया। ठीक है, वो कह रहा है कि साथ ही जो है वो जहां से वो निकलना चाहता है वहीं से ही वो corsia di decelerazione में चला जाए। Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, motorway और tangenzial पर से il traffico non è intenso, अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, il conducente non ha obbligo di servizi degli indicatori, तो ड्राइवर के लिए जरूरी नहीं है सर्विसी degli indicatori के वो डायरेक्शन वाले इंडिकेटर इस्तेमाल करे पर सिग्नलारे बताने के लिए il cambiamento di corsia। वो कह रहा है कि अगर इन रोडों पे ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ड्राइवर के लिए जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करे, इस्तेमाल करे ये बताने के लिए कि वो अपना ट्रैक चेंज करना चाहता है। तो चाहे आप खाली सड़क पे गाड़ी क्यों ना चला रहे हो, आपने फिर भी ये डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करने ही करने, इनको यूज करना ही करना है। फिर कह रहे हैं सुले autostrada मोटरवे पर और टेंजेंशियल पर è consentita इजाजत है la marcia per file parallele चलने का इन assenza di traffico, ट्रैफिक की गैर मौजूदगी में। क्या अगर वहां पर रश नहीं है तो आप फिले पैरेलाले चल सकते हैं, तो ये फाल्स हो गया क्योंकि ट्रैफिक इंटेंस होगी तभी फिले पैरेलाले चलने की इजाजत है ना। वो कह रहा है एब्सेंस, ट्रैफिक की गैर मौजूदगी में फिले पैरेलाले चलने की इजाजत है। ओके, अब आगे आ जाता है वेहिकोली एमएससी, वो गाड़ियां जो दाखिल होती हैं चिरकुलारे सुले ऑटोस्ट्रादे में चलने के लिए और टेंजेंशियल पर चलने के लिए। अब उनको क्या करना है, या कौन सी गाड़ियां दाखिल हो सकती हैं ऑटोस्ट्रादे पर और टेंजेंशियल पर। सुले ऑटोस्ट्रादा स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले, इन दोनों रोडों पर ए वेटाटा मनाही है ला चिरकुलाजोने चलने की, दी विलोचेपेदी को चीक्लोमोटोरी को और मोटोचिक्ली को, दी चिलेंद्राता वो मोटरसाइकिलें जिनका जो इंजन है इंफरियोरे आ 150 सेंटीमीटर, यानी इन गाड़ियों को ऑटोस्ट्रादे पर और टेंजेंशियल पर चलने की इजाजत नहीं है। चीक्लोमोटोरी का सबको पता है, मोटरसाइकिल वो जिसका चिलेंद्राता 150 सेंटीमीटर से कम होगा। और विलोची पैदी का पता है, वो जो छोटी मोटरीनी जो होती हैं उसको कुछ और भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक जो होती हैं एक पाँव रख के वो चलाने वाली। मोनोपाती ना कहते शायद उन्होंने। हाँ जी, कुछ इस तरह का कहते हैं। यानी उन गाड़ियों को भी इन जगहों पे चलने की इजाजत नहीं है। इस तरह की कोई भी गाड़ी जो मोनोपैडी है वो भी, ठीक है, और ये साइकिलें भी और ये वाली सारी चीजें, ये देखें ये वाली मैं कह रही हूँ कि ये जो होती है, ठीक है, इन गाड़ियों को ये इजाजत नहीं है कि वो मोटरवे पर या टेंजेंशियल पे चल सके। अब आगे क्या है, सुले ऑटोस्ट्रादा स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले, मोटरवे पर और टेंजेंशियल पर ए विएटाटा मना है ला चिरकुलाजोने चलने का, दी ऑटोवुतूरा वो गाड़ियां के नॉन सोनो इन ग्रादो के वो इस कंडीशन में नहीं है, दी sviluppare per costruzione la velocità in peno di almeno 80 km, कि वो इस कंडीशन में है, दीज विल पारे कि वो डिवेल्प नहीं कर सकती पर costruzione la velocità स्पीड लिमिट में इन पियानो दी अल्मेनो कम से कम 80, यानी जिनकी स्पीड कम से कम जो 80 के नीचे नहीं, 80 पे नहीं जा सकती, वो वाली गाड़ियों को भी चलने की इजाजत नहीं है। ऑटोस्ट्रादे और इन रोड पे चलने के लिए सिर्फ वो गाड़ियां ट्रेवल कर सकती हैं जो कि कम से कम 80 की स्पीड तक गाड़ी चला सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो गाड़ियां जिनमें जो 80 की स्पीड डेवलप नहीं कर सकती उन गाड़ियों को मनाही है। मिसाल के तौर पर
माकिने एग्रीकोली है, उसकी स्पीड लिमिट होती है 45 या 40। वो ऑटोस्ट्राडा पे नहीं चल सकती क्योंकि वो 80 तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है। फिर इसके अलावा जो क्वाड्रिचिक्ली लेजेरी है, उसकी स्पीड भी मैक्सिमम जो है वो 45 होती है। ठीक है। वो भी ऑटोस्ट्राडा पे नहीं चल सकती, छोटी गाड़ियां जैसे स्मार्ट गाड़ियां होती हैं। लेकिन क्वाड्रिचिक्ली जो नॉन लेजेरी है, उसकी स्पीड कम से कम, उसकी मैक्सिमम स्पीड उसकी 80 होती है, वो चल सकती है। क्योंकि ऑटोस्ट्राडे पे और प्रिंसिपाले की स्पीड लिमिट कितनी है? ऑटोस्ट्रादा 130, 110। 130 और 110। तो यानी वो गाड़ियां जिनकी 80 से कम की स्पीड है, तो वो गाड़ियां इस पे नहीं चल सकती। ठीक है। Sulle strada extraurbane principale è vietata ma è la circolazione di macchine agricole। वही बात आ गई कि माकिने एग्रीकोले नहीं चल सकती क्योंकि इनकी स्पीड कितनी होती है? 40 होती है। फिर उसके बाद आ जाता है sulle strada extraurbane principale è vietata la circolazione di veicoli। मना है उन गाड़ियों के चलने का, उन carico disordinato जहां पर, जिन पर सामान जो है वो गैर मुनज़्ज़म तरीके से रखा गया हो, यानी अरेंज ना किया हुआ हो। E non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti। वो कह रहा है कि ऐसी गाड़ियों को भी मोटरवे पर चलना मना है जिन पर सामान अच्छे तरीके से अरेंज ना किया हुआ हो और वो मजबूती के साथ, सोलिडामेंटे मजबूती के साथ, असिकुरातो शोर ना किया गया हो, और स्पोर्जेंटे और उसके फैलाने, यानी सामान फैला हुआ ना हो। ठीक है। ओल्ट्रे लिमिट कंसेंटिटी, यानी जितनी लिमिट की इजाजत है उससे ज्यादा अगर फैला हुआ होगा तो उन गाड़ियों को भी चलने की इजाजत नहीं है। स्पोर्जेंटे जो है ना, ये सेम्प्रे वेरो है। अरेंज ना किया हुआ हो, मजबूती से बांधा हुआ ना हो, ओ स्पोर्जेंटे या फिर फैला हुआ हो, ओल्ट्रे ज्यादा इल लिमिट कंसेंटिटी, उस लिमिट से जिसकी इजाजत है उससे ज्यादा फैला हुआ हो तो उनको भी चलने की इजाजत नहीं है। Sulle autostrade e strade extraurbane principale, मोटरवे और तंजनस्याल पर ए विetata मना है la circolazione चलने का di veicoli ऐसी गाड़ियों को è tenuta non stana e non carico scorpetto se trasportano materiale che possono disperdersi। वो कह रहे हैं कि मोटरवे पर और तंजनस्याल पर जो चलना है, ऐसी गाड़ियों का मना है जो कि क्या नाम है, कहाँ गया, दी veicoli attenuto non stania, ऐसी गाड़ियां जिसको बांधा न गया हो, इन नन कारिको स्कोपर्तो, और जो सामान है वो खुला हुआ हो, यानी उनको कवर न किया हुआ हो, से अगर ट्रांसपोर्टानो, वो ट्रांसपोर्ट कर रही है मटीरियली ऐसा मटीरियल के पोसोनो जो कि दिसपरदेसी, जो कि बिखर सकता है। जैसे खुले ट्रक भी होते हैं ना, अक्सर ट्रकों को तरपाल के साथ या किसी चीज के साथ कवर किया हुआ होता है। वो कह रहा है कि ऐसी गाड़ियां जिनको कवर ना किया गया, तेनुतो नन स्थानीय, जिनको ना कवर, वो ना बांधा गया हो और सामान को खुला रखा हुआ हो, ना कवर किया हुआ हो, और वो ट्रांसपोर्ट कर रही हो ऐसा मटेरियल जो कि बिखर सकता है, तो उन गाड़ियों को भी मोटरवे पर और तंजनसाल पर चलने की मनाही है। Sulle autostrade e strade extraurbane principale, ऐसे रोडों पर ए विetata मना है la circolazione चलने के लिए di veicoli ऐसी गाड़ियों को, le cui condizioni के उनकी जो हालत है, di uso equipaggiamento, और उनमें इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं, ए गोमातुरा और उनके टायर, possono costituire पैदा कर सकते हैं खतरा per la circolazione चलने में। यानी ऐसी गाड़ियां जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है,
equipaggiamento, उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाले औजार हैं या गाड़ी की जो हालत है, जो चीजें हैं, वो चीजें या फिर उसके टायर, गाड़ी की ऐसी हालत है कि वो खतरा पैदा कर सकती है दूसरी ट्रैफिक के लिए, तो उन गाड़ियों को भी जाने की इजाजत नहीं है। अब कौन रिपीट करना चाहेगा इसको कि मोटरवे पर कौन कौन सी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं है? कोई एक बंदा एक्सप्लेन कर दे ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। मैं करूं? हाँ जी, कर दें। ਆਟੋਸਟ੍ਰਾਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ठीक है। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है। ਚਿਕਲੋ ਮੋਟੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ठीक है। ਸਿਲੰਡਰਤਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਔਰ ਕੁਆਟਰੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है। और आई थिंक बस यही। और सामान जिनका बिखरा हुआ हो, बांधा ना हो, हाँ जी, लिमिट से वो ज्यादा फैला हुआ हो, जी वो गाड़ियां भी नहीं चल सकती। या फिर ऐसी गाड़ियां जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, टायर उनके खराब है, वो दूसरी ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकते हैं, तो उनको भी चलने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ओके जी, आगे है फाल्सो क्वेश्चन। Sulle autostrada e strade extraurbane principale che इन रोडों पर è vietata मना है la circolazione चलने का di autobus per trasporto di studenti, जो कि स्टूडेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ऑटोबस उसको मना है। तो ये फाल्सो, उसको क्यों मना होगा? ऑटोबस जा सकती है। फिर कह रहा है कि इन रोडों पर एक कंसिलियाबिली मशवरा दिया जाता है एवितारे बचे ला circolazione चलने से दी veicoli ऐसी गाड़ियों को अतनुता नन स्थानिया, जो कि बांधी नहीं गई हुई इन नन कारिकस को पैरतो, एक कौन कारिकस को पैरतो और उनका सामान खुला हुआ है से ट्रांसपोर्ट दोनों, अगर वो क्या नाम है, अगर वो ट्रांसपोर्ट करी ऐसा मटेरियल जो कि बिखर सकता है। अब ये क्यों गलत हुआ है? कंसिलियाबिली से वो कह रहा है कि उनको मशवरा दिया जाता है, जबकि उनके लिए जरूरी है कि वो ऐसे रोड पे चल ही नहीं सकते, उनको मना है, उनकी पक्की पक्की मनाही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उनको मशवरा दिया जा रहा है कि वो बचें चलने से ऐसे रोड पर जो ये सारा कुछ है। ठीक है, ये कंसिलियाबिली से ये फाल्स हो गया। Sulle autostrade e strade extraurbane principali è vietata, ऐसे रोडों पर मना है la circolazione चलने से del veicoli ऐसी गाड़ियों को के ट्रांसपोर्टानो animali vivi, जो कि जिंदा जानवरों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी जाना मना है। तो ये भी फाल्स हुआ है। अक्सर जानवरों वाली गाड़ियों के पास भी परमिट होते हैं, अगर वो उन्होंने प्रॉपर जानवर बांधे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से रखे हुए हैं, तो हर गाड़ी जा सकती है। फिर कह रहा है कि सोनो इमेसी या चिरकुलारे सु ऑटोस्ट्रादा एंटर हो सकती है, चल सकती है ऑटोस्ट्रादे में और तंजेंशियल पे ई चीक्लोमोटोरी, वो चीक्लोमोटोरी जो के स्पीड डेवलप कर सकती है कम से कम 50 किलोमीटर। तो इसमें इन्होंने चीक्लोमोटोरी का स्पीड का बताया ही नहीं है कि कितनी स्पीड वाली चल सकती, इन्होंने चिलिंद्रता का बताया कि कम से कम 150 सीसी वाली जो है ना बाइक वो चला सकते हैं उधर। तो अगर 50 किलोमीटर है तो इसका चिलिंद्रता तो बहुत कम होगा ना, इसलिए ये फाल्सो। फिर कह रहा है कि सोनो मैसेज सर्कुलर su autostrada एंटर हो सकती है ऑटोस्ट्रादे पर या फिर टेंजेंशियल पे ले माकिने एग्रीकोले एग्रीकल्चर वाली गाड़ियां नन ट्राइनाती उन रिमोर्क्यू, अगर वो किसी रिमोर्क्यू को नहीं खींच रहे तो फिर भी फाल्सो है। वो रिमोर्क्यू को खींचे ना खींचे, स्पीड लिमिट तो उनकी वही रहती है ना, 40 वाली स्पीड लिमिट तो नहीं बढ़ती, तो इसलिए ये फाल्सो। फिर कह रहा है कि मोटरवे पर टेंजेंशियल पर एंटर हो सकती है वो गाड़ियां नन मुनीति दी पेनोमातिची, जिनको टायर नहीं लगे हुए से असिकुराते, यानी
जो वो गाड़ियां जो टायर्स के बगैर हैं, अलाउड हैं, वो चल सकती हैं ऐसे रोडों पर अगर वो इंश्योर्ड हैं। तो बगैर टायर मतलब चिंगोली वाली, तो ये फाल्सो है। टायरों वाली गाड़ियों को भी जाने की इजाजत है और दूसरी गाड़ियों को भी, बस शर्त ये है कि स्पीड उनकी उतनी होनी चाहिए रोड के मुताबिक। तो ये फाल्सो है। इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? ठीक है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं। हाँ जी। ओके जी। आगे है circolazione di pedoni, पैदलों का चलना, ए अनिमाली और जानवरों का, su autostrada मोटरवे पर और टेंजेंशियल पर, ए लोरो परटिनेंसा उनकी मूवमेंट और उनकी अब पूरा टेंसेस। अच्छा जी। सुले autostrada मोटरवे पर और टेंजेंशियल पर ए वियताता मना। अच्छा, वैसे मोटरवे पर कभी किसी को पैदल चलते देखा? नहीं। उधर कोई भी नहीं पैदल चल रहा होता ना, क्योंकि नॉर्मल ट्रैफिक नॉर्मल रोड्स की तरह वो रोड नहीं होती ना, तो इसलिए वहां पे कभी देखा भी नहीं है। और अगर कभी देखा भी है तो कहाँ देखा है? आरिया दी सर्विसियो पे, जो कि ऑटो ग्रिल वगैरह जहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, कॉफी शॉप पे पीते हैं, जैसे हाँ जी, हाँ पेट्रोल जी। पंप वगैरह वहां पे। Sulle autostrada मोटरवे पर, sulle strade extraurbane principali और tangenziali पर ए वियताता मना है ला circolazione चलने का, दी पेडोनी पैदलों के लिए, ए animali और जानवरों के लिए, ad accezione except सिवाय दल आर्या दी सर्विसियो वाली जगहों से, ए दल आर्या दी सोस्ता या फिर पार्किंग वाले आर्या, यानी इन दो जगहों के अलावा मोटरवे पर या फिर टंजनशाल पर पैदलों और जानवरों का चलना मना है। ठीक है। आर्या दी सर्विसियो जैसे ऑटो ग्रिल वगैरह होते हैं, और आर्या दी सोस्ता जो पार्किंग वाली जगह होती हैं, इन दो जगहों के अलावा पैदलों का और जानवरों का चलना मना है। नल आर्या दी सर्विसियो ऑटो ग्रिल की जगह के में, और नल आर्या दी सोस्ता या फिर पार्किंग वाली जगह में, delle autostrade o delle strade extraurbane मोटरवे पर या फिर टंजेंशियल पर, ली animali possono circolare जानवर चल सकते हैं, सोलो सिर्फ से debitamente custodite अगर वो कस्टडी के अंडर हैं तो फिर ही वो वहां पे चल सकते हैं। यानी अकेले जानवर घूम नहीं सकते। किसी का घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो अकेले नहीं घूम सकता, वो किसी की कस्टडी में होगा तो तब ही वो चल सकता है। lungo le corsie di emergency track पर delle autostrada मोटरवे पर i pedoni possono transitare, एक पैदल जो है वो चल सकता है सोलो सिर्फ per raggiungere पहुंचने के लिए i punti उस पॉइंट पर le richiesta di soccorso हेल्प पूछने के लिए। हमने पहले चैप्टर में पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि रोडों पर इमरजेंसी डिवाइसेस भी लगी हुई होती हैं। इमरजेंसी डिवाइस लगी हुई होती है, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या आपको हेल्प की जरूरत होती है, तो वो आप वहां पे वो डिवाइस से हेल्प मांग सकते हो। ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक जो पैदल है ना, वो इमरजेंसी ट्रैक पे सिर्फ उस कंडीशन में चल सकता है कि वो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां से, जैसे पता है कि आगे आपकी गाड़ी खराब हो गई है। ठीक है। अब आपकी गाड़ी मूव नहीं कर पा रही, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग डिवाइस लगी हुई होगी, तो फिर एक पैदल इमरजेंसी ट्रैक पे पैदल चल के उस डिवाइस तक पहुंचने के लिए वो वहां तक पैदल चल सकता है, क्योंकि उसने उस डिवाइस पे पहुंच के हेल्प मांगनी है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है या कोई मसला हो गया। ठीक है। वरना पैदलों या जानवरों दोनों को चलने की इजाजत नहीं है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि अगर वो हेल्प के लिए जा रहा है तो फिर वो जा सकता है। आगे इसी के falso क्वेश्चन है, sulle autostrade strade extraurbane principali è vietata la circolazione di pedoni e animali, पैदलों और जानवरों का चलना मना है, anche nelle aree di servizio और nelle aree di sosta, पार्किंग वाले एरिया में या फिर ऑटो ग्रिल में इनका चलना मना है। तो ये फाल्सो है, वहां पे तो चल सकते हैं।
फिर कह रहे हैं कि autogrill वाले एरिया में और पार्किंग वाले एरिया में autostrade और tangenzial पर ली animali non possono circolare, जो जानवर हैं वो नहीं चल सकते, ने पूरे से debitamente custodioti, अगर उनको इजाजत नहीं है, इवन के वो कस्टडी के अंडर भी हैं तो फिर भी उनको इजाजत नहीं है चलने की, तो ये फॉल्स है। लेकिन ऊपर बता दिया कि अगर वो कस्टडी में है तो फिर वो वहां पे चल सकते हैं। ओके जी, अब ये टॉपिक आ जाता है कि जैसे पाकिस्तान इंडिया में भी अक्सर होता है कि लोग शादियों पे जा रहे हैं, बारात लेके जा रहे हैं, तो सड़क पे कहीं पे भी खड़े हुए तो वहां पे जी बाजे बजाना शुरू हो गए, डांस करना शुरू हो गए सड़क के किसी भी हिस्से में, या फिर किसी ने किसी को बर्थडे सरप्राइज देना है तो आधी सड़क के बीच में खड़े होकर उसको सरप्राइज दे दिया, कि अपनी कोई भी फंक्शन करना या पार्टी करना सड़क के किसी भी हिस्से में खड़े होकर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन चीजों की मनाही है, किस सूरत में अब देखते हैं ये उसके बारे में। सोशल एक्टिविटी जो है ना, अच्छा जी, ऑटोस्टॉप attività मतलब एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, सोस्ता e campaggio, पार्किंग या फिर कैंपिंग, और su autostrada मोटरवे पर और स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पे। कई दफा होता है ना कि गाड़ी रोक के तो चलो जी वहां पे कैंप लगा के थोड़ी देर आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया, लंबे सफर पे आप निकले हुए हो, 2-3 घंटे वहां पे कैंपिंग करके रेस्ट करके तो फिर दोबारा से अपना सफर शुरू कर लिया। सुले करी जाता सड़क पर, सुले राम्पे और राम्पो पर, और सुली जविनकोली और इंटरचेंज पर, और सुले आरिया दी सर्विसियो या फिर ऑटोग्रिल पर, ओ दी परकेजो या फिर पार्किंग में, ए इन ओनी आल्ट्रा परटेंसा, क्या नाम है, सर्विस पार्किंग एरियाज, ओ इन ओनी आल्ट्रा परिटेंसा या फिर किसी और जगह पर, ऑटोस्ट्रादाले मोटरवे पर ए व्यतातो मना है, रिकेद्रे रिकेद्रे क्या नाम है, क्या कहते हैं, रिकेद्रे पूछना, ओ कंचेद्रे पसाजी। अच्छा, ये है लिफ्ट देना, यानी किसी से रिक्वेस्ट करना, रिकेद्रे पूछना, ओ कंचेद्रे या फिर ग्रांटिंग करना, कुछ देना, ऐसी जगहों पर किसी भी पैसेंजर को मना है। और एक और चीज इतालिया में रूल है कि आप लिफ्ट नहीं किसी को दे सकते, ठीक है, किसी को भी लिफ्ट देना मना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी पैसेंजर से कुछ लेना या कुछ देना ये मना है, ठीक है, उससे किसी चीज के लिए हेल्प मांगना या देना, आप इसको भी लिफ्ट के जुमरे में ही रखें। एक और लिफ्ट का क्वेश्चन आएगा। फिर कह रहा है कि ये जितनी भी जगह है परकेजो वाली या ऑटो ग्रिल वाली या फिर और जो मोटरवे पर जितनी भी जगह है, पॉसिबली स्वोल्जरे अतिविता कमर्शियले, आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं सोलो सिर्फ से अतरिजाता, अगर आपको इजाजत दी गई हो del ente proprietario della strada, एंटे प्रोपिटारियो दलेस्त्रादा यानी जो रोड के मालिक हैं। रोड के मालिक कौन होता है, ट्रैफिक पुलिस वाले, कि अगर उनकी तरफ से आपको इजाजत दी गई है तो फिर आप ऐसी जगहों पे अपनी कमर्शियल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे इंडिपेंडेंस डे होता है तो लोग सड़कों पे निकल जाते हैं, सड़कों पे मनाने के लिए मुख्तलिफ रोडों पे झंडे झंडे वंडे लगा के आप कोई फंक्शन करना चाहते हो, तो वो कह रहा है कि आपको इजाजत है, आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इजाजत है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। फिर कह रहे हैं कि सुले कारिजाता, सुले रामपे रामपो पर, सुले स्विंकोली इंटरचेंज पर, सुले आरिया द सर्विसियो ऑटोग्रिल पर, और दी परकेजो या फिर पार्किंग में, इन ओनी आल्ट्रा परिटेंसा या फिर किसी और जगह पर मोटरवे पर एक कंसेंट इजाजत है, कम पे जा रहे कि आप कैंपिंग कर लो, अपना कैंप लगा लो, सोलो सिर्फ नले आरिया उसी जगह पर ए चुआए destinate per il periodo stabilito dalle enti
यानी इसका भी ये वही मतलब है कि अगर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको वो टाइम उन्होंने स्टैब्लिश करके दिया है तो फिर आप कैंपिंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी delle anteproprietario delle strada कि एक मखसूस टाइम के लिए destinata è per il periodo di stabilito, मखसूस टाइम के लिए अगर उनकी तरफ से इजाजत है तो फिर आप कंपेजारे कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो ऐसी जगहों पे। नाले आरिया दी सर्विसियो delle autostrada, जो आरिया दी सर्विसियो यानी ऑटो ग्रिल वाली जगह है मोटरवे पर, il conducente non deve lasciare in sosta, एक ड्राइवर अपनी गाड़ी जो है पार्किंग में नहीं छोड़ सकता il veicoli per più di 24 ore, 24 घंटे से ज्यादा। अब ये दो चीजें हैं। अब ये देखिए, आरिया दी सर्विसियो पर 24 घंटे से ज्यादा नहीं छोड़ सकते, और इमरजेंसी ट्रैक पे कितनी देर रह सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर, 3 घंटे। 3 घंटे। इमरजेंसी ट्रैक पर हम ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, इससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। ओके, जिसके फाल्सो क्वेश्चन है। Nelle autostrada मोटरवे पर एक कंसेंटीटो इजाजत है कंचेद्रे पसाजी लिफ्ट दे सकते हैं, आई पर्सोने इनवैलिडे, किसी भी हैंडीकैप पर्सन को लिफ्ट दे सकते हैं, तो ये फाल्सो है, हम नहीं दे सकते। कंचेद्रे मतलब लिफ्ट देना। ऊपर ये जो रिकेद्रे और कंचेद्रे था ना, ये लिफ्ट लेना और देना। ठीक है, फिर कह रहा है कि सुले आरिया दी सर्विसियो पार्क वो ऑटो ग्रिल पर ऑटोस्ट्रादे के और या फिर पार्किंग में एक कंसेंटीटो इजाजत है केद्रे और कंचेद्रे पसाजी, लिफ्ट देना और लेने की इजाजत है, ये भी फाल्सो है। ऑटोस्ट्रादे पे और प्रिंसिपाले पे हमने लिफ्ट दे सकते हैं, ना ही ले सकते हैं, मनाही है इसकी। सुले आरिया दी सर्विसियो दी परकेजो ऑटो ग्रिल पर या फिर पार्किंग में ऑटोस्ट्रादे या तंजनस्याल के एक कंसेंटीटो इजाजत है कंपेजारे कि कैंपिंग करने की इजाजत है। कैंपिंग करने की इजाजत तब होगी अगर साथ में वो शर्त लिखी हुई होगी कि आपको इजाजत मिली है ट्रैफिक पुलिस से, तो फिर वेरो होगा। फिर कह रहे हैं कि नल आरिया दी सर्विसियो ऑटो ग्रिल में या फिर पार्किंग में मोटरवे पर ला दुराता मासिमा पर ला सोस्ता, जो मैक्सिमम दुरानिया है पार्किंग का जो उन वहीकोली एदी 3 ore वो 3 घंटे है, जबकि 24 घंटे है। ठीक है इतना। अच्छा, ये एक लाइन है सिर्फ, ये सिर्फ एक लाइन पढ़ा देती हूँ। इन ऑटोस्ट्रादा मोटरवे पर il traino di veicoli a varia, खींचना एक खराब गाड़ी को सड़क पर, राम्पे पर, इंटरचेंज पर या फिर ऑटो ग्रिल वाली जगह पर या पार्किंग में एक कंसेंटीटो इजाजत है सोलो आई वेहिकली, सिर्फ उस गाड़ी को डिस्कोर्सो अत्रोजाती, वो गाड़ियां जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्मल रूटीन में देखा जाए तो अगर किसी की गाड़ी खराब होती है तो हम उसकी हेल्प के लिए अपनी गाड़ी के साथ उसकी गाड़ी बांध लेते हैं, ठीक है ना, और उसको खींच के ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज की इजाजत नहीं है ऑटोस्ट्रादे स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले पे। अगर किसी की गाड़ी खराब हो गई है तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, सिवाय उन गाड़ियों के जो कि इस मकसद के लिए यूज होती हैं। उनकी गाड़ियों की इंश्योरेंस में ये शामिल होता है कि वो कारत रेसी वालों को वो कॉल करते हैं और वो गाड़ी आती है और वो उनकी गाड़ी उठा के लेके जाती है या वो उनकी गाड़ी खींच के लेके जाती है। इसके अलावा हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते, वहां पर इजाजत ही नहीं है इस चीज की। ठीक है, काफी है इतना। ये चैप्टर थोड़ा सा वो है इस तरह का, तो इसको जरा थोड़ा थोड़ा लेकर ही चलेंगे। हाँ जी, ठीक है। इतना ठीक है।